एक छोटा सा गांव, सुखपुर। नाम सुखपुर था, लेकिन उस साल सर्दी ने गांव से सारी सुख शांति छीन ली थी। दिसंबर का महीना था, पर ठंड ऐसी पड़ रही थी जैसे पहाड़ों की बर्फ हवा बनकर उतर आई हो। गांव की कच्ची गलियां सूनी थीं। सुबह की धुंध इतनी घनी होती कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखता। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब मजदूर जिसकी पूरी दुनिया थी। उसकी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया। रामू के पास न पक्के कपड़े थे, न गर्म रजाई, न ही जलाने के लिए लकड़ी। उनका घर मिट्टी का था। छप्पर से ठंडी हवा सीधे अंदर घुस जाती थी। उस सुबह रामू की नींद ठंड से कांपते हुए खुली। उसने देखा गुड़िया बुखार में तप रही थी। सीता घबराई हुई बोली, रामू, गुड़िया का बदन जल रहा है, ठंड ने इसे तोड़ दिया है। रामू के पास पैसे नहीं थे। काम पिछले हफ्ते से बंद था, क्योंकि ठंड में कोई खेत पर नहीं बुला रहा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। घर में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल बचे थे। रामू ने अपनी पुरानी फटी शॉल गुड़िया पर डाल दी। खुद कांपता रहा, लेकिन बेटी को ढंकता रहा। रामू मदद मांगने गांव निकला। पहले वह बड़े जमींदार के घर गया। दरवाजा बंद था। दूसरे घर गया। लोग बोले, हम खुद ठंड से परेशान हैं, कुछ नहीं है। कुछ लोग नजर चुराकर अंदर चले गए। ठंड सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी जमा देती है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकता था। रात आई तो ठंड और बढ़ गई। हवा सुई की तरह चुभ रही थी। गुड़िया की सांसें तेज थीं। सीता डर से कांप रही थी। रामू ने बाहर से सूखी टहनियां बटोरी। एक छोटा सा अलाव जलाया। तीनों उसके पास सटकर बैठे। रामू मन ही मन बोला, हे भगवान, अगर मुझे ठंड लग जाए तो चलेगा, मेरी बच्ची को बचा लेना। अगली सुबह गांव में शोर मचा। एक सेवा संस्था की गाड़ी आई थी। वे लोग गरीबों में कंबल, गर्म कपड़े और दवा बांट रहे थे। सीता दौड़कर रामू को बुला लाई। गुड़िया को कंबल मिला, दवा मिली और गर्म सूप भी। गुड़िया की आंखों में पहली बार चमक लौटी। सेवा संस्था के साथ आए मास्टर जी ने गांव वालों को समझाया, ठंड अमीर गरीब नहीं देखती। आज मदद नहीं करोगे, कल तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है। गांव वालों को शर्म आई। उसी दिन किसी ने लकड़ी दी, किसी ने चावल, किसी ने पुराने स्वेटर। रामू पहली बार रोया, लेकिन खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों में गुड़िया ठीक हो गई। रामू को भी काम मिल गया। ठंड अब भी थी, लेकिन अकेलापन नहीं था। रामू ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, याद रखना, गरीबी सबसे बड़ी ठंड नहीं होती। सबसे बड़ी ठंड होती है इंसान का दिल ठंडा हो जाना। गुड़िया मुस्कुराई। जनवरी का महीना चल रहा था। दिन में धूप निकलती, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर से दांत दिखाने लगती। रामू अब रोज सुबह मजदूरी पर जाने लगा था। मजदूरी कम थी, पर घर का चूल्हा जल रहा था। गुड़िया स्कूल जाने लगी थी। वह पुराने स्वेटर में भी खुश थी, क्योंकि अब उसे पता था कोई है जो परवाह करता है। लेकिन ठंड अभी गई नहीं थी। एक शाम तेज बर्फीली हवा चली। आसमान काला हो गया। पूरा गांव सिहर उठा। उस रात हवा इतनी तेज थी कि रामू के कच्चे घर का छप्पर हिलने लगा। खड़ खड़ आवाज डरावनी थी। सीता घबरा कर बोली, रामू, छप्पर उड़ गया तो? रामू ने बाहर जाकर देखा। ठंडी हवा जैसे दुश्मन बनकर घर पर हमला कर रही थी। अचानक छप्पर का एक हिस्सा गिर पड़ा। गुड़िया डर कर रोने लगी। रामू ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, मैं हूँ। लेकिन रामू खुद अंदर से डर गया था। अब घर आधा खुला था। हवा सीधे अंदर आ रही थी। अलाव बुझ गया। लकड़ी खत्म हो चुकी थी। रामू ने अपनी शॉल सीता को दे दी। खुद बस कमीज में बैठा रहा। ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई। रामू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं टूट गया तो ये दोनों कैसे जिएंगी। सुबह होते होते रामू को तेज बुखार चढ़ गया। वह उठ नहीं पा रहा था। अब मैं क्या करूं? पहले गुड़िया, अब तुम। गुड़िया ने पहली बार माँ को चुप कराया। उसने कहा, माँ, मास्टर जी है ना, वो मदद करेंगे। गुड़िया अकेली भागी। ठंडी हवा में उसके छोटे छोटे पैर जम रहे थे। वह मास्टर जी के घर पहुंची। हाँफते हुए बोली, मास्टर जी, पापा बीमार हैं, घर टूट रहा है। मास्टर जी समझ गए। उन्होंने तुरंत गांव में खबर फैलवाई।
कुछ लोग आए, कुछ अब भी बोले, हर बार हम ही क्यों, लेकिन ज्यादातर लोग आगे आए। जिस गांव ने पहले मुंह मोड़ा था, आज वही गांव जाग रहा था। कोई तिरपाल लाया, कोई लकड़ी, कोई दवा, कोई गरम दूध। रामू को दवा दी गई, छप्पर ठीक किया गया। रामू की आंख खुली, उसने देखा घर फिर से खड़ा था। सीता रो रही थी, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। रामू धीरे से बोला, मैंने सोचा था गरीब की मदद कोई नहीं करता। मास्टर जी बोले, इंसानियत देर से सही पर मरती नहीं। एक हफ्ते बाद ठंड की आखिरी लहर आई। सबसे ज्यादा ठंड उस रात पड़ी, लेकिन इस बार रामू का घर तैयार था। कंबल थे, अलाव था, दिलों में डर नहीं था। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, पापा अब ठंड हमें हरा नहीं सकती। फरवरी आई, ठंड धीरे धीरे जाने लगी। रामू को गांव में स्थायी काम मिल गया। सीता ने सिलाई शुरू कर दी। गुड़िया स्कूल में सबसे आगे रहने लगी। जिस घर में कभी ठंड का कहर था, आज वहां उम्मीद बसती थी। एक दिन रामू ने गांव वालों से कहा, ठंड से नहीं डरता गरीब, वो डरता है अकेलेपन से। जब साथ मिल जाता है तो सबसे कड़ाके की ठंड भी हार जाती है। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं। गरीब पर ठंड सबसे ज्यादा कहर बनती है। मदद करने वाला छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। इंसान का साथ सबसे बड़ी गर्मी है। जो आज मदद करता है, वही सच्चा अमीर है।